प्रिय छात्रों, ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चारण, प्राचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम देखेंगे मांग की लोच को मापने की विधियां या रीतियां। मांग की लोच को मापने की यहाँ 3 रीतियां बताई: प्रतिशत या आनुपातिक रीति, ज्यामिति या बिंदु रीति और कुल व्यय रीति। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत या आनुपातिक रीति। प्रोफेसर फ्लेक्स के अनुसार मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त मान को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के लिए सूत्र निकाला है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ फ्लेक्स के अनुसार यहाँ पर 3 श्रेणियां होगी इसकी: इकाई से अधिक लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार और इकाई से कम लोचदार। यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कीमत से अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कीमत में 10% परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में 20% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच 20/10 बराबर 2 जो इकाई से अधिक लोचदार होगी। दूसरा है इकाई के बराबर लोचदार। यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कीमत के बराबर प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार होगी। यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि कीमत में 10% परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में भी 10% परिवर्तन हो तो मांग की लोच 10/10 बराबर 1 इकाई के बराबर लोचदार होगी। तीसरा है इकाई से कम लोचदार। यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कीमत से कम प्रतिशत परिवर्तन हो तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार होगी। यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है इसका कि यदि कीमत में 10% परिवर्तन से मांग की मात्रा में 5% परिवर्तन हो तो ये 5/10 बराबर 0.2 तो इकाई से कम लोचदार होगी। दूसरी रीति है हमारी वह है बिंदु रीति कि जब कीमत में बहुत कम परिवर्तन हो तब मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए उस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तथा उस बिंदु के नीचे के हिस्से में ऊपर के हिस्से का भाग देने से प्राप्त मान को मांग की लोच कहते हैं। यहाँ हमारे पास ये सूत्र दिया है कि मांग की लोच नीचे का हिस्सा अपॉन ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ हम 2 तरीके के वक्र से लेंगे। एक तो वक्र रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच, एक देखेंगे सरल रेखीय मांग वक्र पर मांग की लोच। यानी हमारे पास ये डी डिमांड वक्र है, ये डिमांड वक्र दे रखा है इस तरीके से। अब इस मांग वक्र के इस बिंदु पर मान लीजिए ए बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो इस पर एक MN ये स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखा के नीचे